लेसन 6.1 यह आपके त्रिभुज का चैप्टर है और यहाँ से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 6.1 के अंतर्गत हम सबसे पहला हेडिंग पढ़ेंगे समरूप का। यह मान के चलिए कि अगर आप समरूप समझ गए तो यह 6.1 आप मात्र 4 से 5 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं समरूप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समरूप। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा सम प्लस रूप। सम मीन्स क्या होता है? समान। और प्लस रूप माने क्या होता है? आकार। तो एक छोटे से वाक्य के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जिसका आकार समान हो उसे समरूप कहते हैं। जिसका आकार समान हो उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। जैसे अब इस इमेज को देखिए और साथ ही इस इमेज को देखिए। दोनों इमेजों में यानी इन दोनों लड़कियों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, इसलिए यह दोनों समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। अब आगे बढ़िए। अगर हम इस समरूप को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि एक बहुभुज किस तरीके से समरूप हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुभुज बनाए और यहाँ पर यह बहुभुज बनाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह दोनों बहुभुज समरूप हैं? तो पहला कंडीशन यह होगा कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। जैसे यह 5 है तो यह 10 होना चाहिए, यह 10 है यह 20 होना चाहिए, यह 6 है यह 12 होना चाहिए, यह भी 6 है यह भी 12 होना चाहिए। तो दो बहुभुज आकृतियाँ, दो बहुभुज कैसे समरूप होती हैं? तो उनका पहला रूल होता है कि इनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। और दूसरा चीज होता है कि इनके संगत कोण, क्या? इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो समरूपता के दो रूल यहाँ पे हैं। समरूपता के दो रूल यहाँ पे हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण
बराबर होने चाहिए। अब चलिए हम सीधे चलते हैं 6.1 पे और सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करते करते हम सब कुछ जान जाएंगे। यहाँ पे जैसे पहला लिखा है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सभी के जो सभी वृत्त होते हैं वह कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, मतलब समान आकार के होते हैं। सभी के सभी वृत्त समान आकार माने एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे बड़े और छोटे से मतलब नहीं है, केवल उसके आकार आकृति से मतलब है। तो जो सभी वृत्त होते हैं वह क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग चाहे छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए चाहे जैसा मर्जी वैसा लीजिए, तो सभी के सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु वाला नहीं होता है। सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वह क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर होते हैं और इस दशा में सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो कब होते हैं? कि जब उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? तो समानुपाती होनी चाहिए। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। और वहीं संगत कोण कैसा होना चाहिए? तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल देना है। समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल देना है, वो भी दो ठो। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जो समरूप हो जाएगा। एक आयत तथा दूसरा भी आयत ही ले लिए और यह दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जैसे यह एक आयत हो गया, यह भी एक आयत हो गया, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। अब दूसरे एग्जाम्पल में एक वृत्त तथा दूसरा भी क्या लेंगे? वृत्त लेंगे। और एक वृत्त हमेशा एक दूसरे वृत्त का समरूप ही होता है। एक वृत्त यहाँ बना लिए और एक वृत्त ऐसे बना लिए, यह दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे के समरूप हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, इसमें पहला देखते हैं, एक वर्ग तथा दूसरा वृत्त कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकता है। जैसे यह वर्ग हो गया आपका और यह वृत्त हो गया, यह आपस में कभी समरूप यानी समान रूप के नहीं हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक वृत्त तथा एक त्रिभुज। तो एक वृत्त
एक वृत्त तथा एक त्रिभुज कभी भी समरूप आकृति के नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखिए समरूप होगा कब, तो समरूप जब दो कंडीशनों को पूरा कर देगा तभी होगा। पहला कंडीशन कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वह समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। और जो इनके संगत कोण हैं कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है तो 1.5 का दूना 3 हो गया। यहाँ पर भी 1.5 तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 1.5 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1.5 तो यहाँ पर 3। यानी इनकी संगत भुजाएं समानुपाती तो हो गई। तो अब किसको चेक करेंगे? संगत कोण को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोण, यहाँ पे कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का कोण बना है। और यहाँ पे इसका जो संगत कोण है यह 90 अंश का नहीं बन रहा है। इस तरीके से दूसरा जो यह रूल है इसके हिसाब से क्या हो गया? फेल कर गया। यानी इसमें संगत कोण बराबर नहीं है। इन दोनों आकृतियों में संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह जो चतुर्भुज है यह समरूप नहीं है। यह चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं है। यहीं पे आपका 6.1 समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे 6.2 में और उसके उदाहरणों में।